जब मेगा ऑक्शन हुआ था और सबकी नजरें पंजाब किंग्स पे थी कि 112 करोड़ का उनका पर्स है, क्या करेंगे वो। सिर्फ शशांक सिंह को रिटेन किया है, सबको जाने दिया है, पूरी टीम स्क्रैच से बनाएंगे, नई टीम बनाएंगे, कहीं गलतियां ना कर दे, कहीं महंगे में कुछ ऐसे प्लेयर्स ना उठा ले जिनकी उनको जरूरत नहीं है। ब्लंडर्स अक्सर हो जाते हैं जब आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है खर्च करने के लिए और आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और आपको लगता है कि अरे यार क्या ये डिसीजन सही लिया कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से पंजाब का पिछले 2 मैचेस में स्क्वाड निखरता हुआ दिख रहा है और जो उन्होंने डेप्थ ऐड कर ली अपने स्क्वाड में बैटिंग और बॉलिंग के टर्म्स में, लाजवाब है। ये तो ठीक है, पंजाब की स्क्वाड बनी। सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में था उस समय वो ये था कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को रिटेन क्यों नहीं किया। और अगर उनको श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करना था तो ऑल आउट क्यों नहीं गए वो उनके लिए ऑक्शन में कि नो मर्जी द प्राइस, श्रेयस अय्यर तो हमको वापस चाहिए ही चाहिए अपनी फ्रेंचाइजी में। तो ठीक है, रिटेंशंस जो थे कोलकाता नाइट राइडर्स के वो उनको शायद अलाउ नहीं करते श्रेयस अय्यर को रखने के लिए, जैसे उन्होंने रिटेन किए थे सुनील नारायण, रिंकू सिंह, आंड्रे रसल, अभी मैं भूल रहा हूँ कुछ नाम ऑब्वियसली, वेंकटेश अय्यर के लिए उन्होंने काफ़ी सारे पैसे दिए ऑक्शन में। बट ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी थोड़ी सी कि एक ऐसा प्लेयर जो आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, नॉकआउट्स में आपके लिए रन बनाए, फाइनल में रन बनाए, कैप्टन है आपका, फ्यूचर सुपरस्टार की तरह उन्हें देखा जाता है, जहां भी वो खेलते हैं उनको लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो बिना किसी प्रॉपर लीडर के, मतलब मैं अजिंक्य रहाणे की यहाँ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट श्रेयस अय्यर इज दैट नेक्स्ट बिग थिंग, राइट। कैसे आप जाने दे सकते हैं श्रेयस अय्यर को, मेरी समझ से बाहर है। श्रेयस अय्यर एक अलग जोन में लग रहे हैं इस समय दोस्तों। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, पहले मैच में 97 नॉट आउट बनाया, आज भी 52 रन की शानदार पारी खेली। जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं पंजाब किंग्स को, और जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जीती है ना आज पंजाब किंग्स, अब रिडिकुलस है। मतलब इतनी आसानी से, जिस ईज से उन्होंने ये मैच निकाल लिया ना। एक आना में मैच था, हमें लगा था लो स्कोरिंग मैच होगा, लो स्कोरिंग इन टर्म्स ऑफ कि 170 180 में एक हमको थ्रिलर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आज बैटिंग की है पंजाब किंग्स ने, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स 200 भी बना लेते तो भी शायद वो कोई टोटल नहीं होता उनके सामने, जिस तरीके की उनकी बैटिंग है। पंजाब किंग्स की अगर मैं बैटिंग लाइनअप की बात करूं एक बार, मैं ऑब्वियसली मैच की तो बात करूंगा पूरी, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बेस्ट बैटिंग लाइनअप लें इस सीजन आईपीएल में, किस फ्रेंचाइज की आप बेस्ट बैटिंग लाइनअप मानते हैं। चलिए सनराइजर्स हैदराबाद का मैं एग्जांपल लेता हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद की सब कहते हैं कि बैटिंग लाइनअप बेस्ट है, तो पंजाब किंग्स की जो बैटिंग लाइनअप है वो पाउंड फॉर पाउंड जा सकती है एसआरएच की बैटिंग लाइनअप के साथ। ओपनिंग कॉम्बिनेशन आप देखिए, प्रभ सिमरन ने आज जिस तरीके की बैटिंग की वर्सेस अभिषेक शर्मा, ठीक है अभिषेक शर्मा हुआ बेटर है। प्रियांश आर्या और ट्रेविस हेड का कोई कंपैरिजन नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है। लेकिन प्रियांश आर्या ने पहले मैच में अच्छी पारी खेली थी, ट्रेविस हेड अलग अलग गैलेक्सी के प्लेयर हैं अभी इस समय, तो वो फेयर नहीं है कंपैरिजन। लेकिन आप वन डाउन से शुरू हो जाइए एक बार। श्रेयस अय्यर वर्सेस ईशान किशन, ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस हेनरिक क्लासन। अब अपने दिन पे तो ग्लेन मैक्सवेल कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो क्लासन कर सकते हैं। क्लासन कंसिस्टेंट है ज़्यादा, आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल को पता नहीं क्या हो जाता है। बिग बैश में आप देखिए ग्लेन मैक्सवेल का कैसा सीजन रहा था, ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसा खेलते हैं ग्लेन मैक्सवेल। आईपीएल में पता नहीं उनको क्या हो जाता है, आज उनकी बैटिंग आई नहीं। लेकिन ऑन हिज डे मैक्सवेल और क्लासन का आप कंपैरिजन कर लीजिए। अनिकेत वर्मा वर्सेस शशांक सिंह, अभिनव मनोहर वर्सेस मार्कस स्टोइनस। फिर अगर आप ऑलराउंडर्स में देखें तो नितिश रेड्डी, मार्को येंसन, सूर्यांश भी हैं पंजाब किंग्स के पास। तो एक बहुत ही पावर पैड बैटिंग लाइनअप है। हाँ, सनराइजर्स की बेहतर लग रही है अभी ऑन पेपर, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं है, पंजाब की बहुत हल्की नहीं है कंपेयर टू सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये मेरा पॉइंट है कि अगर आप देखें तो काफ़ी डीप, काफ़ी रिलायबल बैटिंग लाइनअप और काफ़ी एक्सप्लोजिव और पावरफुल बैटिंग लाइनअप। तो बहुत ही अच्छी टीम बनाई है इन्होंने। फिर आप इनके बॉलर्स देख लीजिए, पंजाब किंग्स के अगर हम बॉलर्स की बात करें, अलग अलग प्रोफाइल के बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। अर्शदीप सिंह प्रॉपर लेफ्ट आर्म कन्वेंशनल स्विंग बॉलर आपके। उसके बाद मार्को येंसन आते हैं, 6 फुट 8 इंच उनकी हाइट है, हार्ड लेंथ, टेस्ट मैच लेंथ हिट करते हैं, गुड लेंथ से बॉल छाती तक आ रही है बाउंस हो के। जिस पिच में बाउंस है, मार्को येंसन तो बहुत मुश्किल प्लेयर है नेगोशिएट करने के लिए। मार्को येंसन मुझे जेकब ओरम और मोहम्मद इरफान, एक पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर होते थे दोस्तों, अगर आपको याद हो, काफ़ी लंबे होते थे, कद उनका काफ़ी बड़ा था, तो वो भी इस तरीके की गेंदबाजी करते थे कि बैक ऑफ अ लेंथ, हल्की सी बैक ऑफ अ लेंथ या गुड लेंथ से ना बॉल उछल उछल के छाती तक आ रही है। मुझे याद है मार्को येंसन ने एक स्लोअर बॉल डाली आयुष बदोनी को, और आयुष बदोनी की खुद की भी थोड़ी सी हाइट कम है, तो बहुत मुश्किल हुआ उनके लिए खेलना, वो लगभग छाती तक आ गई उनकी बॉल। तो ये 2 अलग प्रोफाइल के आपके पास पेसर हो गए। फिर आपके पास युजवेंद्र चहल है, हु इज द ब्रेवेस्ट स्पिनर। अगर हम बात करें सबसे मतलब क्या ना, दिलेरी वाला बॉलर होता है जो डर नहीं लगता जिसको,
वो उस तरीके के स्पिनर है। युजवेंद्र चहल इसलिए विकेट भी इतने ज़्यादा लेते हैं। निकलस पूरन को उन्होंने आउट किया, उस डिसमिसल को भी डिस्कस करूंगा मैं। ग्लेन मैक्सवेल बड़े विकेट निकाल रहे हैं। शुभमन गिल अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, आज उन्होंने ऋषभ पंत को आउट कर दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा का विकेट लिया था उन्होंने। ये नैक है उनका कि वो बड़े और क्रूशल विकेट्स लेते हैं। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस है आपके पास, एक और ऑप्शन जो आके बीच में कटर्स और स्लोअर वंस डाल सकते हैं, थोड़ा पेस चेंज कर सकते हैं गेम का। और इसमें से आपको अर्शदीप के अलावा सारे प्लेयर्स बैटिंग भी करके दे सकते हैं। और इन ऑप्शंस में आपके चहल और अर्शदीप के अलावा बाकी 4 बॉलर्स आपको बैटिंग भी करके दे सकते हैं। तो भाई इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती जिस तरीके की स्क्वाड बना ली है पंजाब किंग्स ने। बहरहाल मैच की बात करते हैं तो अगेन आज पावर प्ले में विकेट खो दिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने। आज मिचेल मार्श जल्दी आउट हो गए, लेकिन एडन मार्करम ने फिर कुछ पारी संभालने की कोशिश की। 28 अच्छे रन बनाए उन्होंने, काफ़ी क्लासी शॉट्स खेले। अब एडन मार्करम का मेरा दोस्तों यही क्रिटिसिज्म है कि वो लंबी पारियां नहीं खेल पाते हैं ज़्यादा कंसिस्टेंटली। एक आधा बीच में 40-50 वो बना देंगे, लेकिन वो जो स्टार्ट्स है ना उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते। वही 15-20-25 15-20-25 उस तरीके के प्लेयर हैं एडन मार्करम। कन्वेंशनल प्लेयर है, अच्छे स्ट्रोक मेकर है। तो या तो तुम वो जो 28 रन बना रहे हो 10-12 बॉल में बना दो, 18 बॉल में मत बनाओ। या फिर तुम अगर 28 रन बना रहे हो तो भाई उसको 50-60 में कन्वर्ट करो। तो दोनों ही चीज़ नहीं कर रहे एडन मार्करम, वहां पे मेरे हिसाब से गलती है एक। मिचेल मार्श तो पहली ही ओवर में आउट हो गए थे। ऋषभ पंत फिर से एक फेलियर, उनका खराब शॉट खेल बैठे। अब देखिए ऋषभ पंत पे बहुत बातें हो रही हैं। कल मैंने वेंकटेश अय्यर के लिए सेम बात कही थी, आज मैं ऋषभ पंत के लिए भी सेम बात कहूंगा। 27 करोड़, दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। फिर उसके साथ साथ उनको फेस बना दिया गया लखनऊ सुपर जायंट्स का, मार्की प्लेयर हैं। इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज़ हो गए हैं उनके। ओनर के साथ एक स्पेशल उनका फीचर आ चुका है। हर मैच के बाद आप देखते हैं कि ओनर जो हैं वो बात कर रहे हैं उनसे और टीम से बात कर रहे हैं वो। तो मेरे ख्याल से ये जो सारी चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रही हैं ऋषभ पंत को। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स की भी जब से कैप्टनसी कर रहे थे ऋषभ पंत, ही वॉज नॉट द सेम प्लेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को ना आपको फ्री और एक खुले दिमाग से छोड़ देना चाहिए कि भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, और तुम बाकी चीज़ों का भार मत लो अपने सर पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब कप्तान है या वो कर नहीं सकते या उनमें पोटेंशियल नहीं है। मेरा बस ये पर्सनल असेसमेंट है उनके लिए कि अगर आप उन पे एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो शायद उनका माइंड थोड़ा क्लटर हो जाता है और उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों देखिए इसमें कोई खराब बात नहीं है। ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे कैप्टन्स नहीं रहे हैं। सचिन तेंदुलकर भी कैप्टन थे एक समय इंडिया के, जहाँ पे उनकी पर्सनल फिर परफॉर्मेंसेस अफेक्ट होने लग गई थी। अच्छी कप्तानी उनसे नहीं हुई थी, काफ़ी मैचेस भी हारे थे भारत ने वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका बेस्ट प्लेयर है, जो अच्छा प्लेयर होता है, ज़रूरी हो कि वो अच्छा कप्तान हो, ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायद ऋषभ पंत पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रही हैं। अगेन ओनली 3 गेम्स इनटू द सीजन, एक लीन पैच है। आई होप फॉर ऋषभ पंत सेक कि उनका फॉर्म पिकअप हो। एक अच्छी पारी की उनको ज़रूरत है। एक 50-60 अगर आ जाए 30-40 गेंदों में ताबड़तोड़ तरीके से, जिस तरीके से ऋषभ पंत खेलते हैं, मे बी कभी ऐसी सिचुएशन आए गेम में जहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के 13 ओवर में 120-130 रन हैं। पूरन, मार्श और मार्करम अपना काम कर चुके हैं और अब बस ऋषभ पंत के ऊपर है कि पारी को फिनिश करना है डेविड मिलर और अब्दुल समद के साथ मिलके। तो वहां पे शायद हमको बेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन शायद अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर आ रही है ऋषभ पंत के ऊपर, वहां पर वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बट नॉट राइटिंग ऑफ ऋषभ पंत, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से शायद थोड़ा सा माइंड क्लटर हो रहा है। हो सकता है ये गलत प्रूफ भी हो जाए आगे वाले मैचेस में। अब जिस तरीके से ऋषभ पंत आउट हुए, अपना विकेट दे बैठे, बहुत ही खराब शॉट खेला उन्होंने, शॉट सिलेक्शन खराब था। लेकिन तारीफ करूंगा यहाँ पे निकलस पूरन की, शानदार पारी खेली निकलस पूरन ने। जिस तरीके से हम निकलस पूरन को देखते हैं, क्या करते हैं कि एक ऐसे प्लेयर हैं, स्ट्रोक मेकर है बेहतरीन, आते ही अपने शॉट्स खेलते हैं, ताबड़तोड़ मिड विकेट के ऊपर से छक्के लगाएंगे, स्पिनर्स को पुल शॉट्स मारेंगे, पेस का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने देखा कि नहीं भाई अभी टीम को मेरी ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को अप्लाई करता हूं और हर बॉल को अंधा नहीं मारता, लूज बॉल्स का वेट करेंगे और उन पर अटैक करेंगे। और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। 30 गेंदों पे 44 रन बनाए। और एक शब्द का आप क्रिकेट में बहुत ज्यादा मेंशन सुनते हैं, परसेंटेज क्रिकेट। परसेंटेज क्रिकेट खेली है निकलस पूरन ने। परसेंटेज क्रिकेट का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं जिनमें लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड है। ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कन्वेंशनल आप खेलेंगे और उसमें रिस्क कम होगा और आप भले ही चौका या छक्का ना मारे, सिंगल डबल ले रहे हैं। लेकिन निकलस पूरन इस समय हमने बात की भी थी लास्ट मैच में कि मे बी द बेस्ट T20 बैट्समैन अभी। और
बहुत अच्छी उन्होंने उस समय पारी संभाली। आयुष बदोनी ने उनको बहुत अच्छा साथ दिया, 33 गेंदों में 41 रन आयुष बदोनी ने बनाए। लेकिन वहाँ पर जैसा मैंने कहा, दिलेरी से खेलने वाला गेंदबाज और बहुत ही ज़्यादा एक प्रोडक्टिव विकेट टेकर जो रहे हैं आईपीएल के इतिहास में, युजवेंद्र चहल। पहला ओवर आप युजवेंद्र चहल का देखेंगे ना, तो वाइड गेंद डाल रहे हैं, ठीक है, निकलस पूरन को इंटाइस कर रहे हैं कि तुम मारो मारो मारो। निकलस पूरन ने मारे भी उनको, 2 चौके 1 छक्का मारा। अगर आप देखेंगे तो डीप कवर में 2 चौके मारे, 1 स्क्वायर कट मारा, सामने स्ट्रेट 1 छक्का लगाया। कोई बात नहीं, चहल ने कहा फिर से सेम चीज़ इस बार मार के दिखाओ। तो चहल ने इस बार क्या किया, सेटअप कर लिया, निकलस पूरन रेडी हैं उस लाइन के लिए। चहल ने और ज़्यादा फ्लाइट दे दी और थोड़ा सा और वाइड डाल दिया उस बॉल को, लिहाजा निकलस पूरन उसको मिस टाइम कर बैठे और लॉन्ग ऑफ में कैच दे दिया उन्होंने। आपने बचपन में क्रिकेट 07 तो खेला ही होगा दोस्तों। अब उसमें क्या होता है, जब आप स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे होते हैं तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बैट्समैन टाइमिंग गेज आता है, ठीक है। यहां पे अगर आपने लेट टाइम की बॉल, तो बॉल बैट के टो पे लगेगी, कैच हो जाएंगे। अर्ली टाइम की बॉल बैट के ऊपर वाले हिस्से पे लगेगी, वहां पे फिर कैच हो जाएंगे। आपको आइडियल टाइम करना पड़ेगा, स्वीट स्पॉट पे मारना पड़ेगा, तब जाके बॉल जो है वो छक्के के लिए जाती थी। ये उस गेम में होता था और ये ही असली क्रिकेट है दोस्तों। दिस इज वॉट द स्पिन बॉलिंग वर्सेज अ बैट्समैन इज ऑल अबाउट। हल्की सी मिस टाइम हुई बॉल, ऊपर लगेगी बैट के हिस्से पे, तो ज़्यादा दूर कैरी नहीं होगी। अगर जल्दी आपने खेल दिया, टो पे लगेगी, तो आपको उतना डिस्टेंस नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए। मिडिल पे अगर आपके बॉल लगी तो आप छक्का मार देंगे, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे। और इसी चांस पे खेलता है स्पिनर एक, कि भैया मैं तो तुम्हें इंटाइस करूंगा, मैं तो तुम्हें ललचाऊंगा, दम है तो मार के दिखाओ। और इसीलिए मुझे है ना युजवेंद्र चहल की ये दिलेरी बहुत अच्छी लगती है। एक वाक्य याद आता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था, मुझे एग्जैक्टली सीजन याद नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सीजन था वो। युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे चहल के अगेंस्ट। युवराज सिंह 3 छक्के लगा देते हैं चहल को और ऐसा लग रहा था कि आज फिर से 6 छक्के मारेंगे युवराज। चहल क्या करेंगे, अब कोई भी अगर बॉलर होगा यहाँ पे तो क्या करेगा वो, कि यार 3 छक्के पड़ चुके हैं, ओवर निकाल लेता हूँ, 20-22 रन का ओवर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे तो 14 छक्का पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेगा वो, फ्लैट फेंकेगा, भाटा फेंक देगा कि नहीं नहीं भाई, इनको एयर नहीं देनी, इनको बैट बॉल के नीचे लाने का मुझे टाइम नहीं देना है, इनको ज़्यादा एयर नहीं देनी है मुझे बॉल को, नहीं तो ये मार देंगे। 3 छक्के मुझे ऑलरेडी मार चुके हैं। 90% बॉलर्स ये करते हैं। अगर उनको 2 या 3 छक्के पड़ गए, फ्लैट डाल देंगे, वाइड यॉर्कर फेंकने की कोशिश करेंगे, शरीर पे थोड़ा डालेंगे कि रूम नहीं मिले, पेस बढ़ा देंगे बेसिकली, जिससे आप टाइम नहीं कर पाए, सिंगल लेके दूसरा बैट्समैन आ जाए स्ट्राइक पे, बाकी 2 बॉल में निकाल दूंगा। चहल ये नहीं करते हैं। चहल चौथी बॉल फिर फ्लाइट डालते हैं, युवराज सिंह मिस टाइम कर देते हैं, सेम जैसे आज निकलस पूरन ने किया, लॉन्ग ऑफ पे कैच हो जाते हैं। ये बहुत बार किया है चहल ने, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कंसिस्टेंटली किया है। और ये एक अच्छे और दिलेरी वाले स्पिनर की जो होता है ना, जिसमें गूदा है भाई, दम है चहल के अंदर, ये देखने में मजा आता है एज अ व्यूअर, कि आपको एक ऐसा ऐसा फेयरलेस बॉलर है कि रन पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, विकेट लेके देखा। और ये फ्रीडम आपको मिलती है आपके कप्तान से, आपके मैनेजमेंट से। रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर कॉन्शियसली चहल को लेके आए टीम में, इतना सारा पैसा खर्च करके। ये बंदा है, भले ही रन इसके चले जाए, विकेट लेके देखा क्या हो गया। अगर निकलस पूरन ने 16 रन बना भी दिए पिछले ओवर में, ले लिया अगले ओवर में विकेट, मैच वहीं पलट गया था, वहीं खत्म हो गया था मैच मेरे हिसाब से तो। क्योंकि बदोनी और मिलर को फिर इतना ज़्यादा कुछ करना था ना, कि वहाँ से फिर जो पंजाब की मैंने बैटिंग लाइनअप की अभी तारीफ की, उनके लिए तो वो स्कोर काफ़ी होना ही नहीं था। तो डेविड मिलर भी आए, उन्होंने भी 19 रन मारे 18 गेंदों में, ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। आयुष बदोनी जैसा मैंने कहा 41 रन बनाए। अब्दुल समद ने अच्छी फिनिश की, 12 गेंदों में 27 रन बनाए, लेकिन 171 का ही टोटल था, जो पिच देख के लगा कि काफ़ी नहीं है। थोड़ी बहुत जो गुंजाइश थी वो ख़त्म कर दी प्रभसिमरन ने, शानदार 69 रन बनाए। लोल 69 ऑफ 34, 202 की स्ट्राइक रेट हो जाती है ये। श्रेयस अय्यर अगेन अ बीस्ट, शुरू में मैं बात कर ही चुका हूँ श्रेयस अय्यर की, 30 गेंदों में 52 रन। एंड नेहल वडेरा 4 बड़े लंबे अच्छे छक्के टू फिनिश ऑफ द इनिंग्स। और अभी तो लोअर ऑर्डर की बैटिंग ही नहीं आई है पंजाब किंग्स के लिए। हमने मार्को हेंसन और सूर्यांश को तो बैटिंग करते ही नहीं देखा। उस दिन भी जब उन्होंने 244 रन बनाए थे तो 5 विकेट पे ही बनाए थे, जिसमें मैक्सवेल तो पहली बॉल पे आउट हो गए थे। तो अभी अगर कोई आउट होता श्रेयस या नेहल में, तो शशांक आने बाकी थे, स्टॉइनिस आने बाकी थे, मैक्सवेल आने बाकी थे, सूर्यांश आने बाकी थे, येंसन आने बाकी थे। ओ भाई कैसी बैटिंग लाइनअप है ये। अच्छा, लॉकी फर्ग्यूसन की तो मैं बात ही करना भूल गया। लॉकी फर्ग्यूसन खिलाया था आज पंजाब किंग्स ने, तो अलग अलग प्रोफाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लॉकी फर्ग्यूसन भी ऐड कर दीजिए आप। बार्टलेट भी हैं बेंच पे, एरन हार्डी हैं, जॉश इंग्लिश हैं। भाई कैसी टीम बना दी है इन्होंने,
अनबिलीवेबल स्क्वाड है भाई, अनबिलीवेबल स्क्वाड है पंजाब का। वेरी बैलेंस्ड, वेरी डीप। और विजय कुमार वेशक, हरप्रीत ब्रार, अनरियल भाई, अनरियल। आज तो उमरजाई खेले नहीं, अजमतुल्ला उमरजाई खेले नहीं, जो पिछले मैच में खेले थे चैंपियंस ट्रॉफी के, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के कंटेंडर थे एक अफगानिस्तान के लिए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। दिस इज़ अ सीरियस टीम दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये टीम तो जा रही है प्लेऑफ। मतलब कुछ अलग ही हो गया, अनोखा ही कुछ, मतलब भयंकर ही कुछ मैसअप कर दिया इनने, तो बात अलग है। बट हर प्लेयर के लिए इनके पास ना एक एडिक्वेट रिप्लेसमेंट है और मल्टीपल ऑप्शंस हैं। गिवन द पिच, गिवन द ऑपोजिशन, उस हिसाब से ये अपनी टीम उतार सकते हैं और वहाँ पर ये किसी भी टीम पे भारी पड़ेंगे। एक मोमेंट की बात करते हैं, जब प्रियांश आर्य को आउट किया दिग्वेश राठी ने, तो वो उनके कैसरिक विलियम्स वाला सेलिब्रेशन कर रहे थे, नोटबुक वाला है, देखो नाम लिख दिया तुम्हारा। यार आई थिंक पीपल आर गेटिंग टू राइल्ड अप एंड टू इमोशनल। क्यों किया दिव्येश राठी ने भाई? अरे कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम लोगों को, दोनों टीममेट्स रह चुके हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग साथ खेली है दोनों ने, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए जो रनर्स अप थे दिल्ली प्रीमियर लीग में, तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये एक फ्रेंडली बैंटर था, बट ऑब्वियसली पीपल हैव टू टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और थोड़ा सा आई थिंक दिव्येश राठी, मतलब आप कह सकते हैं जिस तरीके का उनका सेलिब्रेशन था, शायद लोगों को उस समय अच्छा लगा नहीं होगा, बट वो फ्रेंडली बैंटर था, ज़्यादा उसमें आप मेरे हिसाब से बुरा मत मानिए। और दो दोस्त आपस में खेल रहे हैं, एक ने दूसरे को आउट कर दिया, तो थोड़ा तो यार वो ब्रैगिंग राइट्स वाली जो चीज़ होती है ना, वो पक्का तो उन्होंने मैच के बाद मिलकर बात की होगी कि देख बेटा मैंने तुझे आउट कर दिया, अगले मैच में प्रियांश आर्य बोले होंगे अगले मैच में दिखाता हूँ भाई मैं तुझे, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई होंगी। तो इतना ज़्यादा इसको सीरियसली मत ली। दोनों सेम टीम के लिए खेले दिल्ली प्रीमियर लीग में, साउथ दिल्ली सुपरस्टार के लिए जो रनर अप थे दिल्ली प्रीमियर लीग में, तो इस वजह से वो बैंटर हुआ। तो बाकी ये मैच है ब्रिलियंट ब्रिलियंट डिस्प्ले, और जिस ईज से आज मारा है ना पंजाब किंग्स ने, प्रभ सिमरन की शानदार बैटिंग, श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा की शानदार बैटिंग, 8 विकेट से जीत लिए है ये मैच। 16.2 ओवर में 172 का आप टारगेट चेस कर देते हैं। आई थिंक पंजाब किंग्स माइट बी 2 लेवल्स अबव सम ऑफ द अदर टीम्स इन द कॉम्पिटिशन, इतनी अच्छी स्क्वाड है इनकी। तो देखते हैं क्या होता है आगे। पंजाब के मैचेस देखने में बहुत मज़ा आने वाला है अब इस सीज़न। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज है दोस्तों विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल, किंग वर्सेस द प्रिंस, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। मज़ा आएगा वो मैच देखने में। आरसीबी भी एक बहुत एक्साइटिंग टीम है, तो लेट्स सी क्या होता है। आपकी क्या राय है बताइएगा। एंड हु डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस पंजाब किंग्स टीम? ये मुझे बताइए। एक प्लेयर चुनना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है वो एक प्लेयर कौन है तो बताइए। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।